अपना भाई आज आपके लिए लाया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 12। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया आप लोगों को कि पर डे प्रैक्टिस सेट डालेंगे दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर करिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अशांत का मतलब क्या है, जो संख्या कटती ही रहे, कभी भी उसका अंत ना हो दोस्तों। और आवर्ती का मतलब बार बार एक ही संख्या रिपीट हो दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों। 2 नंबर का 2 नंबर में क्या कहता है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात कितना है। तो 234 का क्या करिएगा दोस्तों, फैक्टर कर लीजिएगा गुणनखंड। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 बनेगा दोस्तों। अधिकतम घात कितना, 2 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 3 2 बार बनेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्या बोल रहा है, 11.23456 एक है दोस्तों। तो एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्या हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद ये 5 अंकों के बाद शांत हो गई, तो ये क्या हो गई, अपरिमेय है दोस्तों। क्या बोल रहा है दोस्तों, ए कामा 1 का मासा निकालिए दोस्तों। मासा क्या होता है दोस्तों, जो दो संख्या दी जाती हैं उनमें कॉमन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ए और 1 में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये है चर है, ABCD है, और 1 क्या है, 1 है चर है दोस्तों। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, 5 नंबर, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्ष में किस किस वार्षिक दर पर प्रतिशत में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी दोस्तों। तो आर बोला है, आर का फार्मूला होता है n-1 इंटू टी इंटू 100 दोस्तों। n कितना है, 2 गुना हुआ है दोस्तों, तो कितना 2 गुना -1, और टी कितना है 4 वर्ष दोस्तों, और गुणे 100 दोस्तों। 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा दोस्तों। आर बराबर कितना बचेगा, 1/4 दोस्तों, और गुणे 100 दोस्तों। काटिएगा तो 25 चक्कू 100 दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या बोला है दोस्तों, 6 नंबर में बोला है कि 35 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/5 गुनी उसके 4 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करिए दोस्तों। पहले क्या है, जो उसने तय की गई दूरी, कितनी तय की गई दूरी है दोस्तों, कुल दूरी मान लेते हैं पहले दोस्तों। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है दोस्तों, पहले कितनी है दोस्तों, हम लोगों की मान लेते हैं यक्स है दोस्तों। और तय दूरी कितनी है दोस्तों, तय दूरी है 35 माइनस यक्स दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 35 तय की गई, उसमें से यक्स में से 35 निकालेंगे तभी वही ना तय दूरी है दोस्तों। और फिर क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर कि उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/5 गुनी है दोस्तों। शेष दूरी यानी शेष दूरी कितना बचा था दोस्तों, शेष दूरी बची थी हम लोगों की 35 माइनस यक्स दोस्तों, उसकी क्या है 4/5 गुना है दोस्तों, ठीक है। 4/5 से गुना कर दिया दोस्तों, ये क्या हो गई, शेष दूरी हो गई दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या करना है, अब यहाँ पर दिया गया टी, पहले टी लिख लेते हैं। टी बराबर कितना दिया गया, 4 घंटे 15 मिनट दोस्तों। कितना दिया गया, 4 घंटे 15 मिनट। 4 और 15 मिनट को चेंज करेंगे तो कितने, 60 से भाग 15 चक्कू 60 दोस्तों, 1/4 यानी 4 सही 1/4 दोस्तों। कराइएगा तिरछी गुणा 4 चक्कू 16, 17/4 दोस्तों। कितना आ जाएगा, 17/4 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है दोस्तों। आगे आगे क्या निकालना है, यक्स का मान निकालना है। मान लिया कुल दूरी थी यक्स बराबर, और 4/5 तय की गई दूरी 35 माइनस यक्स दोस्तों। क्या करना दोस्तों, 5 से गुणा करा देना, 5x बराबर कितना, इधर 35 चक्कू कितना हो जाएगा दोस्तों, 140 दोस्तों हो जाएगा, और -4x दोस्तों। ये 4x इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा दोस्तों, बराबर 140 दोस्तों। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 140/9 दोस्तों। यक्स बराबर हो जाएगा 140/9 किलोमीटर दोस्तों। और टाइम कितना आया था, 17/4 किलोमीटर दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
आगे क्या है दोस्तों, चाल निकालने के लिए फार्मूला होता है एस बराबर डी बाई टी दोस्तों। चाल हम लोगों की आ गई कितनी, 140/9 दोस्तों। और समय कितना आया दोस्तों, समय आया था 17/4 दोस्तों। ये 4 ऊपर ले जाइएगा, 9 नीचे इसके गुणा में आएगा दोस्तों। काट पीट लीजिएगा, कितना आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई दोस्तों। इसमें ऑप्शन नहीं है क्योंकि 3.66 आएगा दोस्तों, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई माना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे लगाते हैं 7 नंबर दोस्तों। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर में क्या है दोस्तों कि गौरव ने क्रमशः पहला पेन 444 और दूसरा पेन 356 में खरीदा। पहला पेन 75% लाभ पर बेचा, दूसरा लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता रहा और उसे 14% छूट देनी पड़ी दोस्तों। तो उसने दूसरा पेन 48% के लाभ पर बेचा। उसके सौदे में कुल लाभ हानि दोस्तों क्या निकाल लेना, पहले सीपी निकाल लेना दोस्तों। कितना है सीपी, कुल जितने में खरीदा 444 और 356 में दोस्तों, कितना हो जाएगा टोटल 800 दोस्तों सीपी। सीपी के बाद फिर क्या निकालना, एसपी जो बेचा दोस्तों उसने 444 को कितने में बेचा दोस्तों, 75% लाभ लेके, यानी 100 की चीज़ थी 175 में दोस्तों। और परसेंट हटाइएगा, 100 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा दोस्तों। और फिर उसी पेन पे कितना दिया है दोस्तों, 14% छूट, यानी 100 का पेन 14 छोड़ के 86% है। परसेंट हटाएंगे 100 से, भाग दोस्तों। और फिर प्लस क्या कर रहा है, दूसरा पेन 356 गुड़े उस पर 48% लाभ, यानी 100 का पेन 148 में बेचा। परसेंट हटाएंगे 100 से, भाग दोस्तों। इनका गुणा भाग करा लीजिएगा दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों, एसपी बराबर आ जाएगा दोस्तों 1100। एसपी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1195.1 दोस्तों। हम पहले ही करा चुके थे, आप लोग करा लीजिएगा दोस्तों। और फिर खाली लाभ पूछा है, लाभ % का फार्मूला अलग होता है, लाभ का अलग। लाभ होता है प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी दोस्तों। एसपी कितना आया दोस्तों, अभी निकाला 1195.1 दोस्तों। अब एसपी कितना था, 800 निकाला था जो शुरू में निकाला था दोस्तों। इससे घटाइएगा कितना आएगा दोस्तों, 395.10 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप क्या करती है, एक टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी क्या करता है, 10 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोल दिया जाता है और 3 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय या मिनट में सेठ टंकी पूरी तरह से भर जाएगी दोस्तों। तो 9 और 10 का एलसीएम ले लेना दोस्तों। कुल टंकी में पानी कितना है, 90 आएगा दोस्तों। ए क्या करता है, यानी 9 मिनट में भरता है, यानी 10 मिनट, 1 मिनट में 10 लीटर भरता है। बी क्या करता है, 10 मिनट में खाली करता है, 1 मिनट में 9 लीटर भरता है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, पहले 3 मिनट लेते हैं। पहले 3 मिनट में क्या करता है, पहले 3 मिनट में दोस्तों ये क्या करता है दोस्तों, ये 3 मिनट ये करता है, ये गुणे 3 दोस्तों। ए की क्षमता कितनी थी, 10 थी 1 मिनट के लिए, और 3 मिनट के कितने 30 लीटर भर दिया दोस्तों। कितना लीटर, 30 लीटर। अब शेष कितना बचा है दोस्तों, शेष कितना बचा है, शेष बचा है दोस्तों, यानी 90 था, 90 में से 30 घटाइएगा दोस्तों, कितना बचा, 60 बचा दोस्तों। ठीक है, शेष 60 बचा है दोस्तों। तो क्या करना, आप दोनों टंकियों को खोलना है दोस्तों। शेष था 60 दोस्तों, टंकी ये खोलिएगा तो ये, और ये क्या है, भरता है दोस्तों। बी क्या करता है, खाली, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा दोस्तों। 60 बटे ये 10 भरेगा, ये 9 खाली करेगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 60 बटे 1 दोस्तों, यानी 1 मिनट में 1 लीटर भरा जाएगा। तो कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या है दोस्तों, x माइनस 1/x बराबर 3, x4 प्लस 1/x4 का मान ज्ञात करिए दोस्तों। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पहले a माइनस बी का फार्मूला लगा लेना दोस्तों। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्तों, अब माइनस 2ab दोस्तों। चलिए रख देते हैं दोस्तों, ए क्या है, x है, और बी क्या है, 1/x है दोस्तों, तो रख देते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर दोस्तों, बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दोस्तों, प्लस 2x इंटू एक्स दोस्तों। ठीक है, 1/x, x से x काट लीजिए दोस्तों, माइनस है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों माइनस है यहाँ पे। तो कितना है, इसका वैल्यू दिया 3, 3 का स्क्वायर कितना है, ये देखिए 3 दिया, 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दोस्तों, माइनस 2 बचा था दोस्तों, ये 2 इधर माइनस का आएगा, प्लस हो जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा, 11 दोस्तों। किसकी वैल्यू आ गई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 11 है दोस्तों। अब क्या करना है,
यानी प्लस में दिया गया। अब क्या करना है दोस्तों, ए प्लस बी का फार्मूला लगा लेना दोस्तों। ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 2ab होता है दोस्तों। तो हम हमारे पास क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दोस्तों। जब इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, x⁴ दोस्तों प्लस 1/x⁴ प्लस 2। एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, वाई की जगह 1/x² करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। ऐसे रखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, बचेगा 2। x² प्लस 1/x² की वैल्यू अभी आई थी 11, 11 का स्क्वायर करिएगा दोस्तों। अब ये 2 प्लस का इधर आएगा, माइनस का -2 कर लीजिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों किसका, x4 और प्लस 1/x4 की वैल्यू आ जाएगी। देख लीजिएगा दोस्तों कैसे आएगी दोस्तों। 11 ग्राम कितना होता है, 121 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 119। और ये क्या है, x4 प्लस 1/x4 दोस्तों। ठीक है, तो कितना हो गया, 119 दोस्तों, क्योंकि 121 में से 2 निकालिएगा, 119 ऑप्शन नंबर ये दोस्तों। 10 नंबर देख लीजिएगा दोस्तों, सेम है किसकी तरह है दोस्तों, 6 नंबर सवाल की तरह। जैसे 6 नंबर लगाया वैसे इसे लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा दोस्तों। चलिए देर ना करते हुए दोस्तों 8 नंबर दोस्तों, क्या 11 नंबर क्या है दोस्तों, जब भी ऐसा पूछे ना अधिकतम आयतन दिया हो दोस्तों तो क्या करना, 168 और 234 का क्या करना है, HCF ले लेना। HCF कितना है दोस्तों, 6 आएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर अधिकतम नहीं न्यूनतम पूछता दोस्तों तो क्या करना होता, LCM लेना होता दोस्तों, और तो LCM आ जाता। लेकिन यहाँ पर अधिकतम पूछा तो क्या लेंगे, HCF दोस्तों। जैसे कई बार नहीं देता है कि सेना की इतनी टुकड़ी बनाना है, तो उसमें जब भी ऐसी वैल्यू दे तो क्या करना है दोस्तों, HCF ले लेना। अधिकतम के लिए HCF और न्यूनतम के लिए LCM दोस्तों। चलिए 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, कि अपनी सामान्य चाल की 2/7 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 70 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उससे सामान्यतः कितना समय लगेगा दोस्तों। तो चलिए निकाल लेते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, मान लेते हैं सामान्य चाल उसकी कितनी है दोस्तों, सामान्य चाल दोस्तों यस बराबर कितनी दोस्तों, मान लेते हैं 20 चाल से चलता है दोस्तों। ठीक है, तो सामान्य समय कितना चलता है दोस्तों, सामान्य समय मान लिया t बराबर 1 मिनट, कैपिटल T बराबर कितना चलता है, स्मॉल t चलता है। ठीक है दोस्तों, तो यस बराबर d/t में फार्मूला रखते हैं दोस्तों, d निकाल लीजिए दोस्तों, यस इंटू टी दोस्तों। तो कितना आएगा d का मान, d का मान आ जाएगा b, यस की जगह b इंटू टी की जगह t दोस्तों। ठीक है, d बराबर कितना आ जाएगा, अब इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए दोस्तों, कितना, इक्वेशन 1। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्या चलता है, अब जो चाल चलता है, अब क्या चलता है चाल, अब चाल उसकी क्या है, सामान्य चाल थी ना b, उससे क्या है 2/7 गुना आधे का दोस्तों। ठीक है, अब समय क्या है दोस्तों, समय भी देख लेते हैं दोस्तों। जो सामान्य समय था ना t, उसमें क्या है 70% लेट, 70 मिनट लेट पहुंचता, लेट का मतलब जुड़ेगा और पहले पहुंचेगा तो पहले का मतलब घट जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसी फार्मूला में रख लेते हैं, यस बराबर d/t दोस्तों। d निकालना है तो d बराबर क्या हो जाएगा, यस इंटू टी दोस्तों। यस की जगह क्या रखेंगे, चलिए ऊपर से कर लेते हैं, d बराबर कितना आया, यस इंटू टी। यस की जगह क्या रखेंगे, अब चाल ये रखेंगे 2/7 b इंटू टी की जगह क्या रखेंगे, t प्लस 70 दोस्तों। ठीक है, और पहले d कितना आया था, बराबर d आया था b इंटू टी दोस्तों। तो b से b काट लीजिएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा, ये 7 की इधर गुणा कराइएगा, 7t बराबर कितना हो जाएगा, 2t अंदर 2 की गुणा कराइएगा दोस्तों, और 7 दूनी 14, 140 दोस्तों। ये 2t इधर आएगा और 7t में से, तो कितना 5t बराबर 140 दोस्तों। 5 से काटिएगा कितनी बार, 28 बार दोस्तों। तो सामान्य समय कितना था उसका, 28 मिनट था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में क्या है दोस्तों, 13 नंबर में बोल रहा है 9 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को 19 दिन में कर सकती है। 9 पुरुष 9 दिन काम करते हैं, फिर काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं लगेंगी दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, पुरुष और महिला का अनुपात निकाल लेना, क्षमता निकाल लेना दोस्तों। क्षमता के बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो समीकरण है इसमें रख देना दोस्तों, ये बनाइएगा
क्या बनाइएगा, 9 पुरुष और 8 महिलाओं का जो समीकरण बनाइएगा, 9 पुरुष 9 दूनी में करेंगे, 9 यम गुणे 9 हो जाएगा, प्लस कितनी महिलाएं यानी यक्स यप प्लस 8 दिन में दोस्तों गुणा करा लीजिएगा, उनकी क्षमता का मान रख दीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, महिलाओं की संख्या कितनी 10 आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 14 नंबर, देर ना करते हुए चलिए 14 नंबर लगा लेते हैं। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात एक अनुपात कितना है दोस्तों, तो एक अनुपात कितना है 5 है दोस्तों। यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 200 है तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या क्या है दोस्तों, G/B दिया गया है दोस्तों। हम बोले थे जब भी अनुपात में हो तो यक्स से गुणा कर लेते हैं दोस्तों। तो लड़कियां क्या हैं 1 यक्स यानी खाली यक्स हैं दोस्तों। लड़कियों की वैल्यू कितनी दी गई, यक्स बराबर 200 दी गई दोस्तों। लड़कों की पूछी है तो दोस्तों बी का कितना हो जाएगा, बी 5 यक्स है तो यक्स की वैल्यू 200 है दोस्तों। तो सिंपल है 200 से गुणा कराइएगा 5 से, तो 200 पंचे 100 1000 दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 15 नंबर। 15 नंबर में क्या बोला है दोस्तों, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, यानी पिता और पुत्र की जो भी आयु मानिएगा उन्हें क्या करना है, योग का मतलब जोड़ देना है दोस्तों। और फिर पुत्र की वर्तमान आयु जो भी मानिएगा दोस्तों उसे क्या करना, 2 से गुणा कर देना और प्लस उसमें 19 वर्ष जोड़ देना दोस्तों। और 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना, यानी 15 वर्ष बाद जब पूछेगा तो पिता की जो भी आयु हो उसमें 15 जोड़ दीजिएगा दोस्तों। फिर क्या करना, पुत्र की आयु का 12 गुना पिता की आयु के 13 गुना से 17 वर्ष कम है दोस्तों। तो क्या करना है, जो पिता की आयु थी ना दोस्तों उसमें 12 से गुणा कर देना, बराबर पुत्र की आयु को 13 से गुणा करना और माइनस 17 करना दोस्तों। तो पिता पुत्र की आयु आ जाएगी दोस्तों 40 59 दोस्तों। फिर उनका अंतर निकालिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी 19 वर्ष आएगा दोस्तों, लगा लीजिएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर में क्या है, 5 शर्ट और 7 पतलून की कीमत, कुल की कीमत 6150 है और तथा 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून की कीमत के बराबर है दोस्तों। 3 शर्ट को क्या मान लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं शर्ट शर्ट और पतलून पतलून दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, पतलून का क्या करते हैं अनुपात निकाल लेते हैं। 3 शर्ट को मान लेते हैं 3x, पतलून को 4x दोस्तों। और तो क्या करते हैं दोस्तों, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन में क्या था 5 शर्ट था, शर्ट की जगह 3x इसकी कीमत है, प्लस कितना था 7 पतलून था, 7 की जगह कितना 4x इसका पतलून का कीमत बराबर कितना है 6150 दोस्तों। तो गुणा भाग करा लीजिएगा, कितना हो जाएगा 5 या 15 प्लस 7 चौको 28 दोस्तों। तो इसे जोड़ घटा लीजिएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 15 और 28 करिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 या 21 दोस्तों और 5 चौको 20 दोस्तों, करा लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, शर्ट और पैंट का निकाला था दोस्तों, शर्ट और पतलून का दोस्तों निकाला था तो कितना आया था, पतलून का आया था 3। 1 मिनट दोस्तों, शर्ट और पतलून को जब बटा में करिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, चलिए कर ही लेते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। शर्ट बटे क्या करिएगा दोस्तों, पतलून पतलून दोस्तों कितना हो जाएगा, शर्ट कितना था 3 शर्ट था दोस्तों, बराबर पतलून कितना था 4 पतलून था दोस्तों, पतलून दोस्तों मान लिए ये था दोस्तों। और जब शर्ट अपन पतलून करिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 4/3 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि शर्ट के नीचे पतलून इधर आ जाएगा, ये 3 गुणा का उधर बटे में चला जाएगा। तो कितना आया शर्ट पतलून का, तो शर्ट का आ गया दोस्तों 4 दोस्तों, कीमत आ गई 4x और पतलून का कितना आ गया दोस्तों, पतलून का हो गया 3x दोस्तों। तो ये रखिएगा मान में उसके दोस्तों, हम लोग रेशियो निकाले ही नहीं थे, पहले ही कर दिए दोस्तों। तो 5 गुणे 4x दोस्तों आप करिएगा दोस्तों, 7 गुणे 3x करिएगा दोस्तों, बराबर कितना आ जाएगा 6150 दोस्तों, 5 चक्को 20 दोस्तों, 20x और प्लस 7 या 21 दोस्तों, बराबर कितना हो जाएगा 6150। 20 और 21 कितना हो जाएगा दोस्तों 41x, 41x बराबर कितना है 6150 दोस्तों। तो कितना कीमत आ जाएगी दोस्तों, x की मान आ जाएगा, इसे काटिएगा दोस्तों तो 150 बार कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 150 दोस्तों। फिर पूछा क्या है, 2 शर्ट और 2 पतलून की कीमत पूछी है दोस्तों। तो 2 शर्ट यानी कितने से 2x हो गया दोस्तों, 2 पतलून यानी
2x दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इसका मान रख देते हैं दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों। 2 साइड का मतलब 2 × 4x दोस्तों, और प्लस 2 पतलून का मतलब 2 × 3x दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो 2 × 4 × x का मान कितना, अभी 150 निकाला था दोस्तों, और प्लस 2 × 3 x का मान कितना, 150 दोस्तों। जब इसका गुणा भाग करा लीजिएगा और जोड़ लीजिएगा दोस्तों तो कितना आएगा, 2100 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, कितना आ जाएगा, 2100, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। आशीष का वेतन 11,000 प्रति माह है। वह 4,000 घर के किराए पर और 1,500 बिजली के बिल पर खर्च करता है। बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी दोस्तों, तो क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, उसका वेतन कितना था दोस्तों, वेतन था उसका 11,000 दोस्तों। कितना हो जाएगा, 11,000 दोस्तों। फिर क्या करता है दोस्तों, उसमें से कुल खर्च, उसका कुल खर्च निकाल लेते हैं दोस्तों। कुल खर्च कितना है दोस्तों, 4,000 और 1,500 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 5,500 दोस्तों। कुल खर्च कितना है, 5,500 दोस्तों। अब बचत क्या होता है, बचत होता है वेतन में से खर्च निकाल के दोस्तों। बचत का फार्मूला क्या होता है, वेतन में से खर्च निकाल के दोस्तों। ठीक है, बचत निकाल लेते हैं दोस्तों। बचत बराबर क्या होगा, वेतन यानी 11,000 माइनस 5,500 निकालिएगा दोस्तों। कितना बचा, 5,500 दोस्तों बचा है। कितना बचत बचा है, 5,500 दोस्तों। और फिर कितने महीने के लिए दोस्तों, 11 महीने के लिए। जन्मदिन यानी उसका 11 महीने बाद आएगा दोस्तों। एक महीने में तो जन्मदिन ही आएगा, उस महीने में खर्च करेगा नहीं, तो 11 माह के लिए दोस्तों। एक साल में एक बार जन्मदिन आएगा, और आएगा कितने, 11 महीने में आएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5,500 दोस्तों, और गुणे 11 करिएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 60,500 दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए। 18 नंबर, एक वाटर गीजर का क्या है, खुदरा मूल्य कितना है, 11,300 है। यदि निर्माता को 5%, थोक विक्रेता को 10% और खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है, तो वाटर गीजर का क्रय मूल्य ज्ञात करें दोस्तों। दशमलव के बाद 2 स्थानों के बाद दोस्तों क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या करना है, मान लिया जो वाटर की गीजर था ना दोस्तों, उसे खरीदा था, जो उसका सीपी था क्या था, यक्स था दोस्तों। तो अब क्या करना है, यक्स पे क्या करना है दोस्तों, 5% लेता है, यानी 100 पर 5 दोस्तों बटे 100 दोस्तों। फिर क्या करता है दोस्तों, 10% और लेता है दोस्तों, 110। दूसरा जब खुदरा लेता है, थोक विक्रेता उस पर 5% बढ़ा के लेता है। जब खुदरा लेता है तो क्या करता है, 10% बढ़ा देता है, यानी परसेंट हटाएंगे 100 से। और फिर क्या करता है, जो लास्ट में दुकानदार, वो उस पर क्या करता है, 15%, यानी 115 लेता है बटे 100 दोस्तों। इसका गुणा भाग करिएगा। कंपनी में उसका यक्स था मूल्य, लेकिन ये क्या हो गया, जब इसका गुणा भाग करिएगा तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यक्स बराबर आ जाएगा 8,507.43 रुपये उसकी खरीद कीमत थी। और बाद में क्या है दोस्तों, इन लोगों ने इस पर परसेंटेज लगा के टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इसीलिए हम लोगों को महंगी वस्तु मिलती है। उसकी कीमत कितनी थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। यहाँ पे नोट भी दिया गया, निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है, और खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है, जो लास्ट में दोस्तों। तो हम लोगों को वस्तु बहुत महंगी पड़ती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में है x प्लस वाई बराबर 10 दोस्तों। क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है दोस्तों, 10 दिया गया है दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, कितना दिया गया है, 10 दिया गया है दोस्तों। x वाई का गुणा, x और वाई का गुणा कितना दिया गया है दोस्तों, 16 दिया गया है दोस्तों। क्या करना है, अब निकालना है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 दोस्तों, निकालना है। कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले क्या करना है, x प्लस वाई का स्क्वायर कर लेना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, x और प्लस वाई का जब स्क्वायर करिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy दोस्तों। एक्स और वाई का कितना है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिएगा 10 का स्क्वायर दोस्तों, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहने देना, प्लस 2xy का कितना है, 16 है, 2 गुणे 16 करिएगा यानी 32। इधर 100 में से 32 पहले घटा लीजिएगा, फिर दोबारा से लगा देना, तो क्या हो जाएगा, x4 प्लस y4 का मान निकल आएगा दोस्तों। कितना आएगा 19 नंबर का दोस्तों, लगा के देख लीजिएगा। 19 नंबर का आएगा 4112 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर दोस्तों। 20 नंबर में क्या बोला है, ए किसी कार्य को 57 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने 58 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसे 19 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा दोस्तों। कुछ नहीं करना है, क्या करना है दोस्तों, इन सब का क्या कर निकालना है दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम निकालिएगा, कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम आएगा 1596 दोस्तों। कुल काम कितना है 1596 दोस्तों। ये कितने दिन में करता है 57 घंटे में, यानी 1 घंटे में कितना 28 काम करता है दोस्तों। बी कितने घंटे में करता है, बी और सी 28 घंटे में, तो 1 घंटे में 57 काम करता है दोस्तों। और फिर क्या है, ए और सी दोस्तों कितने घंटे में करता है दोस्तों, तो ये करता है दोस्तों 19 घंटे में, यानी 1 घंटे में कितना काम करता है 84 काम करता है दोस्तों। चलिए आगे निकाल लेते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, सी की क्षमता निकालेंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे सी की क्षमता। जब सी की क्षमता निकालेंगे तब क्या करेंगे, ए प्लस सी करेंगे दोस्तों, और उसमें से क्या करेंगे ए माइनस कर लेंगे दोस्तों। तो ए प्लस सी की क्षमता कितनी है 84 दोस्तों, और माइनस ए की क्षमता 28 दोस्तों। 1 घंटे की निकालिएगा तो कितना आएगा 56 आएगा दोस्तों सी की क्षमता। और फिर क्या निकालना है दोस्तों, बी की क्षमता। जब बी की क्षमता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को बी की क्षमता ही निकालना है, तो बी की क्षमता निकालेंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा दोस्तों, माइनस सी दोस्तों। तो कितना है दोस्तों 57 माइनस 56 दोस्तों। तो कितना आ गया, 1 आ गया। 1 घंटे में 1 काम करेगा दोस्तों, तो टोटल काम कितना है 1596 दोस्तों। टोटल काम कितना है 1596 दोस्तों। बी जब अकेला काम करेगा 1 घंटे में 1 काम दोस्तों, तो 1596 घंटे में काम को पूरा कर पाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 21 नंबर, 21 नंबर क्या बोला है दोस्तों, कि 21/8 की पावर 12 गुणे 8/21 की पावर 14 गुणे 21/8 की पावर कितनी है 14 है दोस्तों, बराबर 8/21। तो 9m प्लस 20 क्या करना है दोस्तों, इसे पलट लेना है दोस्तों। जब पलटोगे तो क्या हो जाएगा 8/21 हो जाएगा दोस्तों। अब चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 12 गुणे 8/21 ऐसे ही रहने देना दोस्तों कि पावर 14 दोस्तों। अब गुणे इसे पलट लीजिएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 8/21 दोस्तों की पावर कितनी हो जाएगी -14 दोस्तों, बराबर 8/21 दोस्तों। अब इसकी पावर कितनी है 9m और प्लस 20 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, ये तो ये कट ही जाएगा दोस्तों, उल्टा लिखा है तो 1/, करिएगा कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8/21 दोस्तों हो गया दोस्तों, पावर -12 बराबर कितना 8/21 दोस्तों की पावर कितना है 9m प्लस 20 दोस्तों। तो क्या करिएगा, ये सेम काट लीजिएगा। 9m प्लस 20 बराबर -12 हो गया दोस्तों। कितना हो गया 9m प्लस 20 बराबर कितना हो गया -12 दोस्तों। तो ठीक है 9m बराबर ये 20 इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 32 दोस्तों। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, m बराबर क्या करना है माइनस के 32 बटे ये 9 किया जाएगा, बटे में जाएगा 32/9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी -32/9 दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर दोस्तों। अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 14 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, क्या बोल रहा है दोस्तों, पिता पुत्र की आयु मान लेना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, चलिए लगा ही देते हैं। क्या करना, पहले पिता मान लेना, फिर क्या करना है दोस्तों पुत्र मान लेना। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना, पिता को F मान लेना, पुत्र को P दोस्तों। 3 वर्ष पहले, पहले का मतलब कहे तो क्या होता है घटता है दोस्तों, पहले बोला दोस्तों। तो F में से क्या घटेगा 3 घटेगा, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि उसकी पुत्र की आयु की 2 गुने से 14 वर्ष क्या है दोस्तों अधिक है दोस्तों। तो P में से पहले 3 वर्ष घटा लीजिए दोस्तों, फिर क्या करना है 2 से गुणा कर देना है दोस्तों, फिर क्या करना है अधिक का मतलब 14 जुड़ जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका गुणा भाग करा लीजिएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा दोस्तों, यह बराबर आ जाएगा 2p + 11 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या मान लेना, x वर्ष बाद दोस्तों मान लेना, उसके बाद कराना दोस्तों, तो कितना 11 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर, एक वस्तु को 112 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, 50% लाभ के लिए उसे वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना होता है। तो दोस्तों 23 नंबर देख लीजिए। 23
नंबर में क्या है 25% की हानि दोस्तों। यानी जब वस्तु 112 में बेचता है तो 25% की हानि, यानी 100 की वस्तु में से 25 निकालिएगा कितना, 75% की वैल्यू कितनी दी गई है, 112 दोस्तों। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112/75 दोस्तों। तो इसे क्या करिएगा दोस्तों, आप कितना चाहिए 50% लाभ, यानी कितना 100 की वस्तु 150 में बेचेंगे दोस्तों। तो कितना 150 से दोनों तरफ क्या कराइएगा, 1% की वैल्यू 112/75, और तो इसे क्या करना है 112/75 गुणे 150 दोस्तों। करा लीजिएगा 75 दूनी 150 दोस्तों हो जाएगा, 7 दूनी 14, हाँ 150 हो जाएगा। 112 दूनी कितना हो जाएगा 224। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ए। 23 का ए 224 दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 27 और 19 दोनों से विभाजित है दोस्तों। तो पहले क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना दोस्तों। एलसीएम लेके क्या करना है दोस्तों, इसे भाग कर देना दोस्तों। कौन सी संख्या कट जाएगी, 34 371। जब इसे काटिएगा दोस्तों उनका एलसीएम लेके तो कितनी बार 67 बार कटेगी। 27 और 19 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो 512 आएगा। इसका एलसीएम आएगा 513 दोस्तों, 13 आएगा। 513 को जब काटिएगा इसको तो कितना 67 बार कट जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक नाव को धारा की दिशा में 33.2 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में 83 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:5 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 47.1 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55.9 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा दोस्तों। कुछ नहीं करना है, इसका फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, डी बराबर एक्स माइनस बी दोस्तों, और प्लस क्या होता है डी अपान एक्स माइनस बी, जहाँ पे दूरी दोस्तों क्या हो, दूरी निश्चित हो और समय भी क्या निश्चित हो, यानी समय दिया हो दोस्तों। तो टी बराबर दूरी निश्चित है यानी डी अपान कितना है दोस्तों, एक बार कितना चलेगा दोस्तों, धारा की विपरीत दिशा में तो माइनस हो जाएगा, नाव की चाल एक्स है, धारा की चाल वाई है दोस्तों, और फिर क्या चलेगा, धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई दोस्तों हो जाएगा, यानी नाव की चाल एक्स है, धारा की चाल वाई है दोस्तों। तो इसमें मान रख लीजिएगा कितना आएगा दोस्तों, D1 और D2। जब टी का मान क्या दिया जाए, एक ही बार टी का मान सिंगल टी हो तो फार्मूला क्या लगा देना, ये लगा देना है दोस्तों, D1 अपान एक्स माइनस वाई प्लस D2 अपान एक्स प्लस वाई बराबर टी दोस्तों। तो चलिए मान रख देते हैं दोस्तों, D1 कितना है दोस्तों, 33.2 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, D1 कितना है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, D1 कितना आया दोस्तों, 33.2 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या करना है दोस्तों, उसका उसका कर लेना धारा के विपरीत दिशा में। जब दोस्तों निकालिएगा और D2 कितना है 47.1 रखिएगा दोस्तों, और 55.9 किलोमीटर दोस्तों। ये है दोस्तों, दूरियां दो हैं, 47.1 और 55.9 करिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ मान रखिएगा। और पहली चाल उसकी निकाल लीजिएगा 33.2 से 83 से क्या करिएगा, मिनट को घंटा में चेंज करिए कि नाव की चाल आ जाएगी, यानी एक्स की चाल आ जाएगी। इसका कितना आ जाएगा 25 का, तो 25 का ऑप्शन आ जाएगा हम लोगों का 2.5 घंटे दोस्तों, लगा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 26 नंबर। 9 संख्याओं का औसत 17 है दोस्तों। 9 संख्याओं का औसत कितना है 17 है दोस्तों। 7 संख्याओं का औसत 17 है दोस्तों, से 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। औसत का फार्मूला होता है एक्स बराबर कितना होता है, एक्स आई अपान एन दोस्तों। एक्स आई कितना हो गया, यानी कितने प्रक्षेप है 9 है दोस्तों, संख्या कितनी है 9 है दोस्तों, और एक्स बार कितना है 17 दिया गया दोस्तों। 17 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स 9/9 दोस्तों। 9 की 17 से गुणा कराइएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 की जब 17 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 153 हो जाएगा दोस्तों। 9 की 17 से तो कितना आ जाएगा, एक्स 9 आ जाएगा दोस्तों, 9 17 गुणे 9 आ जाएगा दोस्तों कितना, 153 दोस्तों। ठीक है, अब फिर क्या कराएंगे दोस्तों, x7 दोस्तों, इसी तरह से x7 दोस्तों कितना है 17 है, 17 गुणे 7 दोस्तों कितना आ जाएगा उसका दोस्तों, तो आ जाएगा दोस्तों इसका 119 दोस्तों। जब इन्हें घटाइएगा दोस्तों तो कितना आएगा, x9 में से x7 घटाइएगा, x2 बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों x2, और 153 में से 119 घटाइएगा 34 बचेगा दोस्तों। x2 का मान कितना आया दोस्तों, x2 का मान कितना आया 34 आया दोस्तों। अब यहाँ पे औसत पूछा, औसत का मतलब 2 से
भाग दोस्तों यानी 17 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि औसत का फार्मूला ये होता है दोस्तों, क्योंकि सिग्मा एक्स बराबर जितने प्रक्षेप होते उतने ही से क्या है भाग करना है दोस्तों, उतने ही नंबर। तो सिग्मा एक्स 2/2 से करिएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 17, यानी कितना दो संख्याओं का औसत आएगा 17 आएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर दोस्तों। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने बाद 407 वाहन और 8,657 किराने पर खर्च करता है और शेष 924 क्या करता है बचाता है दोस्तों। ठीक है, 924 क्या करता है बचाता है दोस्तों। तो उसका मासिक वेतन कितना होगा दोस्तों? कुछ नहीं मानना है दोस्तों, क्या मानना है? उसका मासिक वेतन क्या है दोस्तों? मासिक, एक मिनट दोस्तों, मासिक वेतन उसका कितना है दोस्तों? पेन नहीं चल रहा, एक मिनट दोस्तों। वेतन कितना है यहाँ नीचे लिख देते हैं दोस्तों। वेतन कितना है दोस्तों? यक्स है दोस्तों। ठीक है, यक्स है, मासिक वेतन उसका कितना है यक्स है। और कुल खर्च, खर्च क्या है दोस्तों? खर्च है दोस्तों कि यक्स जो वेतन था उसमें क्या करता है 12% खर्च करता है, 12/100 दोस्तों घर पर दोस्तों, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो भाग हो जाएगा 100 से। प्लस कितना करता है 470 7 करता है, प्लस 407 वाहन पर, प्लस 8,657 खर्च करता है किराने पर। ठीक है, यानी खाना खर्चा पर, राशन पानी पर दोस्तों। अब ठीक है, क्या करना है दोस्तों? बचत क्या होता है दोस्तों? बचत होता है दोस्तों जो वेतन होता है ना यक्स, उसमें से क्या होता है खर्च होता है, निकाल के जो बचता है वही तो बचत होता है दोस्तों। तो कुछ नहीं, बचत कितना दिया है 924 दिया गया है दोस्तों, बराबर 924 है। अब यक्स कितना दिया गया है दोस्तों? यक्स तो यक्स है दोस्तों, खर्च कितना दिया गया है यक्स गुणे 12/100 दोस्तों। और दोस्तों कितना 407 और 8,657 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 9,064 दोस्तों। प्लस कर लीजिएगा दोस्तों, इसका गुणा भाग करा लीजिएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी 11,350 दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलने से पहले क्या कर लेते हैं फ्लाइट मोड, नहीं तो किसी का फ़ोन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 28 नंबर दोस्तों। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 46% और 54% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए दोस्तों। तो 28 नंबर में क्या करना है दोस्तों? कुछ नहीं मानना है, क्या है पहली और दूसरी संख्या क्या है 46% और 54% है। तो तीसरी संख्या मान लिया, पहली क्या है 46% है, ठीक है, और सेकंड क्या है दूसरी 54% है दोस्तों। ठीक है, अधिक है दोस्तों। और तीसरी संख्या क्या है दोस्तों? तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है दोस्तों, 100%। और 100 में से जब 46 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 146%। पहली कितनी है 146% है दोस्तों, और दूसरी कितनी है 100 में से 54 जोड़िएगा 154% दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन तीनों का क्या करना है दोस्तों रेशियो निकाल लेना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर 146% अनुपात 154% अनुपात 100%। जब इसे काटिएगा दोस्तों कितनी बार में कटेगा 2 से कटेगा दोस्तों, हाँ 7 दूनी 14 यानी 3 दूनी 6 73। ये कितने से कटेगा 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और ये 50 से दोस्तों। और किसका किसका अनुपात पूछा है दोस्तों? पहली और दूसरी, पहली का कितना है 73 और दूसरी का 77, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। कितना हो जाएगा 73 77, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर देखते हैं दोस्तों। क्या करना है सरलीकरण करना है, कुछ नहीं करना है। क्या दिया गया दोस्तों 19 की पावर 19 गुणे 7 की पावर 9 दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, 7 की पावर 9 गुणे 35 की पावर 7 दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, नीचे क्या है 19 की पावर 18 दोस्तों गुणे 7 की पावर 8 दोस्तों गुणे 35 की पावर 6 दोस्तों। ठीक है, क्या करना ऊपर से 19 7 और 8 एक एक कामन ले लीजिए दोस्तों, तो सेम घात बन जाएगी। 19 कामन ले लिया, 7 ले लिया और 35 ले लिया दोस्तों। कितना बचा 19 की पावर 18 बचेगा दोस्तों, सेम सेम बचेगा, कट जाएगा। 19 7 और 35 की क्या करा लेना गुणा करा लेना दोस्तों। 29 का कितना आ जाएगा 46 4,655 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 30 नंबर दोस्तों। क्या बोला है फर्नीचर की तुलना
फर्नीचर की 3 वस्तुओं की कीमत दोस्तों कितनी है? 12,255 दोस्तों। ठीक है, यदि उनके मूल्य 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे सस्ती वस्तु यानी 3x वाली वस्तु की मूल्य ज्ञात करिए दोस्तों। तो क्या करना है, क्वेश्चन नहीं करना है, 3 में क्या करना है दोस्तों, ऐसे हम लोग खूब लगाए हैं दोस्तों। इसमें क्या बोला, औसत निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, औसत मूल्य किया। तो औसत का फार्मूला अभी हम लोग पढ़े थे, एक्स बार बराबर कितना होता है, सिग्मा एक्स आई अपान 9 दोस्तों, एन दोस्तों। ठीक है, सिग्मा कितना औसत दिया है, 15,255 दोस्तों। एक्स बार की जगह कितना, 15,255 दोस्तों। और सिग्मा कितना दिया, 3 वस्तु, तो ये एक्स आई की जगह 3 हो जाएगा दोस्तों, बटे 3 दोस्तों। 3x, ये तीनों का अनुपात दिया, 3x प्लस 5x प्लस 7x दोस्तों। इन्हें जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इन्हें जब जोड़िएगा 3 वस्तुओं को तो कितना हो जाएगा दोस्तों। पहले क्या कर लीजिएगा दोस्तों, इन तीनों को जोड़ लीजिएगा तो 45,765 दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, इन तीनों का करिएगा दोस्तों, पहले कर लेते हैं। सिग्मा एक्स कितना दिया गया है दोस्तों, फार्मूला होता है एक्स बार बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 मिनट, फार्मूला होता है एक्स बार बराबर कितना होता है, सिग्मा एक्स आई दोस्तों बटे एन दोस्तों। सिग्मा कितना, एक्स बार कितना दिया, मध्य दिया गया 15,255 दोस्तों। अब वस्तुएं कितना दी, 3 दी गई दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, कितना 15,255 लिख लेना है, बराबर कितना एक्स 3 दोस्तों, बटे कितना करना है, 3 करना है दोस्तों। गुणा कराइएगा कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई बराबर कितना हो जाएगा, 15,255 गुणे 3 दोस्तों। जब कराइएगा तो कितना आ जाएगा मान इसका, 45,765 दोस्तों। कितना आ जाएगा, 45,765। सिग्मा एक्स 3 बराबर कितना आ जाएगा, 45,765 दोस्तों। ठीक है, इतना मान हो गया एक्स आई का दोस्तों। अब सबसे सस्ती वस्तु पूछ रहा है, अनुपात कितना दिया गया, 3x और प्लस 3x अनुपात कितना दिया गया, 5x, 5x अनुपात 7x। जब भी अनुपात में मान दिया गया जाए तो सबके बटे गुणे में क्या मान लेना, सबके गुणा में x मान लेना। और सबसे सस्ती वस्तु निकालना है दोस्तों, तो सबसे सस्ती वस्तु, सबसे सस्ती, सस्ती कौन सी लग रही, 3x वाली, सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य निकालना है दोस्तों। तो टोटल आया था हम लोगों का 45,765 दोस्तों। अब गुणे कितना करना है दोस्तों, गुणे 3 वस्तु था, 3 वस्तुओं का आया था, बटे सबसे सस्ती दोस्तों क्या था दोस्तों, 3 और 5 8, 8 7 15 दोस्तों, 15 दोस्तों हो गया। ठीक है दोस्तों, 5×3 = 15 दोस्तों, 5 से कट जाएगा दोस्तों। 45,765 को 5 से काटिएगा, कितने से कटेगा, 9 बचे 45 दोस्तों। फिर कितने से कटेगा, 15×5 = 75, यानी फिर कट जाएगा 15 से, 5 × 1 = 15, तो कितना होगा, 9,515। और ये कितना कटेगा दोस्तों, 5×3 = 15 दोस्तों, यानी 9,153 ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। तो इसका देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 31 नंबर से दोस्तों। 31 नंबर क्या बोल रहा है, 31 नंबर है कि उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय क्षेत्रों के, 1 मिनट दोस्तों इसे कर लेते हैं आप सामान्य। उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय क्षेत्रों के बड़े हिस्से को वन की कटाई द्वारा नष्ट कर दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्यों कर दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि स्थानांतरित क्या करना है, खेती करना है, खेती के लिए किया जाता है दोस्तों। स्थानांतरित खेती को ही दूसरे उसमें क्या कहते हैं दोस्तों, झूमिंग खेती कहते हैं, यानी क्या करना है, वनों को काट कर क्या करना, वहाँ पे खेती करना, तो उसे क्या कहते हैं, झूमिंग खेती या स्थानांतरित खेती कहते हैं दोस्तों। 32 नंबर देखिएगा, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा कृषि उद्योग शहर था दोस्तों। तो 32 नंबर का देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, डालमिया नगर दोस्तों। अविभाजित का मतलब क्या है, जब झारखंड अलग हो गया था दोस्तों तो कौन सा क्षेत्र बचा था, डालमिया, जो कि रोहतास के पास है दोस्तों। तो ये सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है दोस्तों। एक ही क्या बचा था उद्योग, कृषि उद्योग बचा था जो कि क्या था, डालमिया नगर था दोस्तों। किस सरकार को प्रतिनिधि सरकार माना जाता है दोस्तों, तो 33 का देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार को क्या माना जाता है,
प्रतिनिधिक सरकार माना जाता है दोस्तों। चौथे नंबर का देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार की गारंटी देता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्टिकल 14 दोस्तों। और क्या दोस्तों, आर्टिकल 21 क्या है? जैविक जो होता है ना, प्राणदेही यानी स्वतंत्रता की क्या करता है, जीवन की स्वतंत्रता की क्या करता है, गारंटी करता है दोस्तों। 19 नंबर क्या है कि कहीं भी आप बोल सकते हो, फ्री हो, इसके लिए बोलने के लिए आप फ्री हो, आर्टिकल 19 के 1 में दोस्तों। आर्टिकल 32 क्या है? 3 तरह की रिट के बारे में है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समाज में संसाधनों, अवसरों और विशेषाधिकारों के उचित और न्याय संगत विवरण को संदर्भित करता है दोस्तों? तो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक न्याय दोस्तों। समाज में जब न्याय होगा दोस्तों तो क्या होगा, संसाधन का भी वितरण न्यायपूर्वक होगा दोस्तों। चलिए 36 नंबर देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है दोस्तों? तो 36 नंबर देख लीजिएगा, 36 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, लोकतंत्र दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध है दोस्तों। ये तर्क सही नहीं है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था दोस्तों? तो 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, जिसमें कहा गया था दोस्तों कि बिना वकील दलील किसी को भी अंदर कर दिया जा सकता है दोस्तों। इसी पर क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी सभा लगी थी, जिसमें जनरल ओ डायर की कहने पर क्या की गई, अंधाधुंध फायरिंग करवाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर, ला लीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो 38 नंबर का ऑप्शन देख लीजिएगा बी दोस्तों, प्रशांत महासागर में ला लीना उत्पन्न होती है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण क्या है दोस्तों? तो 39 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, वायु प्रदूषण दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों 40 नंबर, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, विवरण और भंडारण के लिए कौन सी दोस्तों एजेंसी जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगी भारतीय खाद्य निगम दोस्तों, जिसे FCI कहते हैं दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में दोस्तों। 1965 में FCI एक वैज्ञानिक प्रणाली बन गया दोस्तों। 1964 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई थी। यानी चीन युद्ध कब हुआ था? 62 में, 2 साल बाद दोस्तों। 1965 में क्या हो गई थी दोस्तों, एक क्या हो गई थी, एक वैधानिक इकाई हो गई थी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था दोस्तों। तो 41 का ऑप्शन देख लीजिएगा, ये हो जाएगा राम मनोहर लोहिया द्वारा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 42 नंबर, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था दोस्तों? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था दोस्तों? गुजरी देवी था दोस्तों। क्या था दोस्तों? गुजरी देवी दोस्तों, गुजरी देवी दोस्तों। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1666 में दोस्तों, दिसंबर 1666 में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या बोलते हैं, आगे क्या है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुजरी देवी था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 43 नंबर, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? तो ये किया गया था चंपारण में 1917 में दोस्तों। 1915 में गांधी जी क्या थे, अफ्रीका से आए थे दोस्तों। और फिर क्या किया था दोस्तों, साबरमती की स्थापना की थी 1915 में दोस्तों। और फिर क्या किया था, 1917 में चंपारण का विद्रोह किया था दोस्तों। 1918 में क्या किया था, अहमदाबाद मिल आंदोलन किया था दोस्तों। फिर उसके बाद क्या किया था, वो 1918, उसके बाद दोस्तों खेड़ा आंदोलन हुआ था 1928 में दोस्तों। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है दोस्तों? तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, रोहतास जिले में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1916 में दोस्तों। पटना उच्च न्यायालय की 1916 में हुई थी दोस्तों। अब विश्वविद्यालय पूछे तो 1917 दोस्तों, पटना विश्वविद्यालय। 2007 तक गरीबी में 5% की कमी योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था दोस्तों। तो 46 नंबर का देख लीजिएगा दोस्तों, 46 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना
2002 से 2007 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है दोस्तों? तो 47 का देख लीजिएगा दोस्तों। 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। काकीनाडा पंदुचेरी के अनुदिश गोदावरी और कृष्णा नदी में दोस्तों। NH1 है दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों? काकीनाडा पुडुचेरी के अनुदिश गोदावरी और कृष्णा नदी में दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के मामले में हितों की सुरक्षा की गारंटी देता है दोस्तों? तो 48 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हो जाएगा डी दोस्तों। कौन देता है? संस्कृत और शैक्षिक अधिकार दोस्तों। ये किस आर्टिकल में है दोस्तों? ये आर्टिकल में है शायद 29-30 में है दोस्तों। कितने? आर्टिकल 29-30 में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 49 नंबर, यदि कर योग्य आधार के साथ कर की दर बढ़ जाती है तो इस प्रकार के कराधान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रगामी कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 50 नंबर, डॉट यहाँ पे खाली जगह को मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लोगों द्वारा नव वर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गुड़ी पड़वा को दोस्तों। क्योंकि जो बिहार है, बिहू है, वो असम में मनाया जाता है दोस्तों। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में दोस्तों। उगादी केरल तमिलनाडु साइड, उगादी आंध्र प्रदेश में दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी गुड़ी पड़वा दोस्तों। 51 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है दोस्तों? तो UNDP द्वारा। 51 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, UNDP द्वारा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। इसकी 1990 से प्रकाशित की जाती है। कब से कर रहा है? 1990 से दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में दोस्तों। जब हमारा FCI क्या हुआ था, एक वैधानिक इकाई बना था, तो उसी समय क्या हुआ दोस्तों, UNDP की स्थापना हुई थी दोस्तों। और ये अपनी रिपोर्ट कब से शुरू करता है? 1990 से दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो कृषि क्षेत्र है दोस्तों। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तृतीय क्षेत्र नहीं, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। कृषि हो जाएगा प्राथमिक दोस्तों। और दोस्तों द्वितीय क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा जैसे उद्योग धंधे वगैरह। तृतीय क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र, जिसमें बीमा, ऊर्जा, संचार, शिक्षा, यातायात, व्यापार, पर्यटन, चिकित्सा आदि सब क्या होते हैं? तृतीय क्षेत्र में दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर, 53 नंबर का, 14 जुलाई 2025 को असीम कुमार घोष को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया दोस्तों? तो 53 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा का दोस्तों, यानी हरियाणा राज्य का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 54 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी, 14 जुलाई दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के 87वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों? 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरि कृष्ण ये राव दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और अगर 86 पूछे तो श्री हरि LR दोस्तों। और 88 में पूछे तो दिव्या देशमुख दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे 56 नंबर, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो 56 नंबर का ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा दोस्तों, वर्षा देश पांडे को दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया दोस्तों? तो 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, अमिटी यूनिवर्सिटी दोस्तों, अमिटी विश्वविद्यालय, AMITY दोस्तों, अमिटी दोस्तों। ये क्या है? दिल्ली में है दोस्तों, नोएडा में सेक्टर 44 में शायद स्कूल है, और 121 में क्या है? यूनिवर्सिटी है दोस्तों। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 58 नंबर, ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य में शुरू की गई दोस्तों? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उत्तराखंड में दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 59 नंबर, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग 2025 में किस स्थान पर है दोस्तों? तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 133वें स्थान पर है दोस्तों। गज मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की दोस्तों? गज का मतलब हाथी होता है, हाथी मित्र योजना किसने शुरू की दोस्तों? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, असम ने शुरू की दोस्तों। हाथी मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की? असम ने दोस्तों। 61 नंबर, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटना
सम्मिलित होती है दोस्तों। तो इसमें अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों दूसरा नंबर। 62 नंबर क्या बोल रहा है, 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा, तो क्या फार्मूला होता, P बराबर बी आई होता है दोस्तों। तो आई बराबर अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, P अपान बी दोस्तों। तो 200 बटे 200 क्या करिएगा, 20 करिएगा दोस्तों, तो आई आ जाएगा, आई कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका गुणा भाग करिएगा तो 0.91 एम्पियर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.91 एम्पियर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते, मस्तिष्क का सबसे बाहर का स्तर क्या होता है दोस्तों, तो 63 नंबर का देख लीजिएगा, 63 नंबर का ऑप्शन होगा बी, ड्यूरामीटर दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर, सल्फाइड आयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, भर्जन दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन C3H4 किस श्रेणी से आते हैं दोस्तों, तो ये किस श्रेणी से आते हैं दोस्तों, तो देखिएगा 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, एल्काइन दोस्तों। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n दोस्तों होता है। एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2 होता है, एल्किन का CnH2n और 2n-2 दोस्तों। यहाँ पर रखिए सी की जगह कितना रखना, 3 रखना दोस्तों, एच सी की जगह 3, एच की जगह क्या रखना है दोस्तों, 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका फार्मूला थोड़ा गलत है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और नहीं तो होगा C2H4 होगा दोस्तों। तो या तो C3H6 करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा C3H6 आएगा दोस्तों, और नहीं तो C2H4 करिएगा तभी ये सही होगा, तभी क्या होगा, एल्काइन होगा दोस्तों। 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन दोस्तों, नहीं सॉरी दोस्तों, एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n दोस्तों और -2 होता है दोस्तों। तो रखते हैं दोस्तों C3 n की जगह 3, 3 दूनी 6 -2 दोस्तों, ठीक है दोस्तों, C3H4 दोस्तों यानी एल्काइन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हुआ था दोस्तों, फार्मूला कभी कभी स्किप हो जाता है दोस्तों, जब याद आ जाता है तो बता देते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 66 नंबर, मानव हृदय में दोहरे परिसंचरण का अर्थ क्या है दोस्तों, तो 66 का नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, रक्त का 2 बार हृदय से गुजरना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, एक पुष्प से परागकणों का दूसरे पराग पुष्प के वर्ती ग्रह तक पहुंचाना क्या कहलाता है दोस्तों, तो 67 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परागकण दोस्तों कहलाता है दोस्तों। 68 नंबर, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो 68 नंबर का ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा सी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की क्या करना, रक्षा करना दोस्तों। चलिए 69 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, 69 का हो जाएगा, योगात्मक की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो 69 नंबर का ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों, सी यानी चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, किस जीव का लिंग निर्धारण वंशानुगत होता है दोस्तों, और यह इस पर निर्भर करता है कि दोस्तों, तो 70 नंबर का ऑप्शन देख लीजिएगा, हो जाएगा बी, संतान को अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों महिलाओं में XX होता है दोस्तों, पुरुषों में XY होता है दोस्तों। तो ये बाई जब गुणसूत्र XY से होगा, XY होगा तो पुत्र होगा और XX होगा तो पुत्री होगी दोस्तों, यानी ये पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, 71 नंबर देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हिंदी शुरू हो गई दोस्तों। परलोक का विलोम क्या होता है दोस्तों, परलोक का मतलब होता है दूसरा लोक और यह लोक का मतलब अपना लोक, यानी 71 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को समाज में नास्तिक कहता है, वाक्य में प्रयुक्त नास्तिक का विलोम क्या हो जाएगा, आस्तिक, यानी जो ईश्वर में आस्था रखता हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। 72 का ऑप्शन नंबर डी। 73 देखते हैं, अपने को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इसमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा दोस्तों, तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, आत्म बचांक दोस्तों, जैसे विभीषण था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, 74 नंबर, मेरी किताब मेरी मित्र प्रिया के पास है,
वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द विदेशज है दोस्तों? तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किताब दोस्तों क्या है? विदेशज है दोस्तों। चलिए देखते हैं 75 नंबर दोस्तों। दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचानने दूध में थोड़ा सा पड़ गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो गया? थोड़ा दोस्तों क्या है? त्रुटि है, यानी दूध में क्या होगा? थोड़ा सा पड़ गया, नहीं थोड़ी सी पड़ गई होगी दोस्तों। 75 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, थोड़ा सा पड़ गया, जो कि क्या है? शब्द त्रुटि है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य में प्रयुक्त त्रुटि पूर्ण शब्द की पहचान कीजिए। कहानी हमारे, क्या बोल रहा है दोस्तों? कि कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। क्या करती है? प्रकाशित करती है, यहाँ प्रेरित करती है दोस्तों। दर्पण की भांति क्या करती है? प्रेरित करती है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसमें त्रुटि है। अपने स्थान पर अचल रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो 77 का देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी ध्रुव दोस्तों। समतल के लिए उपयुक्त विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 78 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ढाल। यानी समतल क्या होता है? प्लेन होता है। ढाल क्या होता है? यानी ढालदार होता है दोस्तों। 79 का नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में वर्तनी संबंधित त्रुटि की पहचान का शुद्ध वाक्य का चयन करिए दोस्तों। गर्मी में हम शिमला घूमने जाएंगे दोस्तों, तो 79 नंबर में डी हो जाएगा दोस्तों, गर्मियों में हम शिमला घूमने जाएंगे, ये होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य यही होगा दोस्तों। 80 नंबर, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, क्या होगा? संस्कृत दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 81 नंबर। 81 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों? जो अच्छा बोलता हो के लिए एक शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 81 का हो जाएगा सी, सुबक्ता, यानी बहुत अच्छा बोलता है। हाटक, हाटक किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो 82 का हो जाएगा सी, यानी सोना का दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। 82 का ऑप्शन नंबर सी, सोना। जहाँ भी किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, गंगा का दोस्तों। जहाँ भी क्या है? गंगा है दोस्तों, जहानवी या जहावी। 84, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो 84 का देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, जहाँ पे सिर्फ भाव प्रकट हो दोस्तों। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए दोस्तों। तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, स्वादिष्ट सही वर्तनी है दोस्तों। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है दोस्तों? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। 86 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुमार नारायण के किस संकलन से ली गई दोस्तों? तो 87 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, इन दिनों से दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 88 नंबर, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? तो 88 का हो जाएगा बी दोस्तों, नींद महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए देखते हैं 89 नंबर का, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किनकी रचना है दोस्तों? तो 89 का हो जाएगा ये दोस्तों, अनामिका की दोस्तों, क्या है? बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन है दोस्तों। 90 देखिए, कवि जीवन आनंद दास का जन्म का कब हुआ था दोस्तों? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 1899 दोस्तों, 99 या 1899 से दोस्तों। 91, जीवन आनंद दास की किस शीर्षक कविता को दोस्तों रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई दोस्तों? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, वनलता सेन दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 92, रेनर मरिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑस्ट्रिया जर्मनी में दोस्तों, ये जर्मनी की नागरिक थी दोस्तों। 92 का हो जाएगा ये दोस्तों। मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है दोस्तों? तो भक्ति भाव की है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 93 का बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, प्रेमगंज जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे दोस्तों? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, भारतेंद्र के महत्वपूर्ण कवि थे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 95, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात कर रहे हैं दोस्तों? तो जनता के लिए, ऑप्शन नंबर डी, जनता के जनतंत्र कविता शीर्षक से लिया गया दोस्तों। तो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई जीवनी है दोस्तों।
चलिए दोस्तों 96 से 100 5 नंबर का ये देखते हैं गद्यांश दोस्तों। तो गद्यांश पढ़ते हैं पहले। क्या है गद्यांश में? विपत्ति केवल डरपोक व्यक्ति को ही भयभीत करती है दोस्तों। कायर विपत्ति से डरकर अपने पाप मार्ग से पीछे नहीं लेता है, लेकिन वीर पुरुष घबराते नहीं, वे अपना धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। वे आने वाली विघ्न बाधाओं के सामने चट्टान की तरह अडिग खड़े रहते हैं। वीर पुरुष विकट परिस्थितियों में भी संकटों से संघर्ष करते हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। वे संकटों पर क्या करते हैं? विजय हासिल करके ही दम लेते हैं। वीर पुरुष संकटों से कभी प्रभावित नहीं होते। वे संकटों में ना तो कभी ऊब करते हैं और ना ही संकटों के सामने कभी झुकते हैं। मंजिल की राह में आने वाली विघ्न बाधाओं को जड़ से समाप्त कर उन पर विजय पाने के लिए वे निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों 96 नंबर का क्या हो जाएगा। 96 नंबर में है, वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। इस वाक्य का काल पहचानिए दोस्तों। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य काल। सामान्य वर्तमान काल, यानी है का मतलब वर्तमान में है। और कौन सा? सामान्य वर्तमान काल दोस्तों। 97 वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरांगना दोस्तों। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को क्या बोला जाता है? वीरांगना दोस्तों। अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया दोस्तों? तो 98 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, उपसर्ग। डिग में आ उपसर्ग लगा है दोस्तों, तो क्या है? उपसर्ग आगे आता है, प्रत्यय क्या होता है? पीछे आता है। जो कि बस किसी भी शब्द के आगे लग के क्या करे? उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर दे, वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। जो पीछे लग के शब्द का क्या करे? अर्थ परिवर्तन कर दे, वो प्रत्यय होता है दोस्तों। विपत्ति से किस व्यक्ति को डर लगता है दोस्तों? तो किसे लगता है? डरपोक को। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, डरपोक को दोस्तों। वीर पुरुष विकट परिस्थितियों के सामने किस तरह अडिग रहते हैं? चट्टान की तरह। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी 100 का सी दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम लोगों का हो गया है 12 नंबर कंप्लीट दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। कल आपके लिए लेके आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।